अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाह। अज़ीज़ दोस्तों, मुहर्रम के महीने में कितने रोज़े रखें और मुहर्रम के महीने में रोज़े कब तक रख सकते हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि 1 तारीख से 10 तारीख तक रोज़े रखने का सवाब है। तो अज़ीज़ दोस्तों, कुछ ज़रूरी बातें हैं मुहर्रम के रोज़ों के मुतालिक जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो अज़ीज़ दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि पूरे मुहर्रम के महीने में रोज़े रखने की फजीलत हदीस से भी साबित है और कुरान से भी साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है कि रमज़ान के महीने के बाद जो रोज़े रखने के लिए सबसे बेहतर महीना है वो मुहर्रम का है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुहर्रम का एक रोज़ा 1 महीने के रोज़े रखने का सवाब रखता है। तो मुहर्रम के पूरे महीने में नफली रोज़े रखने का सवाब हदीस से साबित है। इसलिए आप मुहर्रम के महीने में जितने चाहो उतनी नफली रोज़े रख सकते हैं। हमारे भाई भी रख सकते हैं, हमारी बहनें भी रख सकती हैं। और पूरे महीने में 10 मुहर्रम, जिसको यौम अशूरा कहा जाता है, 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना मसनून है, सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा करते थे। सहाबा इकराम रखा करते थे। 10 मुहर्रम के साथ आप 11 का रोज़ा रख लो या 9 का रोज़ा रख लो या 9, 10, 11 तीनों दिन का रोज़ा रख लो या 2 ही रख लो। 3 नहीं रख सकते तो 9, 10 या 10, 11। ये भी मुमकिन नहीं है तो 10 मुहर्रम का तो कम से कम रोज़ा ज़रूर रखो, क्योंकि 10 मुहर्रम को रोज़ा रखना ये सुन्नत है। तो कितने रोज़े रखने हैं ये आपके ऊपर है। जो जितने ज़्यादा रोज़े रखेगा वो उतना ज़्यादा सवाब कमाएगा, ज़्यादा सवाब पाएगा। नफली रोज़े रखने की नियत कैसे होती है? बहुत ही आसान है। बस इतनी बात आप नियत के सिलसिले में समझ लीजिए कि नियत दिल के इरादे को कहते हैं। आपके दिल में क्या है वही आपकी नियत है। ज़बान से कहना कोई ज़रूरी नहीं। तो मान लीजिए मुहर्रम का महीना चल रहा है, कल आपको रोज़ा रखना है, तो आप रात को नियत करके सो जाइए कि मुझे कल रोज़ा रखना है। आप सहरी में उठो, सहरी कर लो, रोज़े की नियत हो गई। सहरी में नहीं उठ पाए और आपकी रात में ही नियत थी कि मुझे कल का रोज़ा रखना है, तो आप सहरी में नहीं उठ पाए, सुबह उठे तो भी आपका रोज़ा हो जाएगा। या फिर रात को नियत करके नहीं सोए, सहरी में उठे, आप सहरी में उठकर आपने सहरी की और रोज़े की नियत कर ली कि अल्लाह मैं आज का रोज़ा रखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, हो गई आपकी नियत। लेकिन अगर आपने रात को भी नियत नहीं की और सहरी में भी आप नहीं उठे, सुबह आपकी 7-8 बजे आँख खुली, रोज़ा रखूँ कि नहीं रखूँ, तो फिर ऐसे नफली रोज़ा नहीं होगा। नफली रोज़े रखने के लिए ज़रूरी है कि सहरी का टाइम ख़त्म होने से पहले पहले आपकी नियत हो जानी चाहिए। इसलिए रोज़ा रखने का बड़ा आसान तरीका ये है कि आपको कल का रोज़ा रखना है तो आप रात को ही नियत करके सो जाओ या फिर सहरी में उठकर नियत करो। रोज़े रखने के मुतालिक एक और मसला है कि कज़ा रोज़े रखें या फिर नफली रोज़े रखें। तो उसमें बेहतर ये है कि आप अपने कज़ा रोज़े रखें। अगर आपके रमज़ान के कुछ रोज़े छूट गए थे, ख़वातीन के रोज़े छूट जाते हैं, मर्द हजरात के भी रोज़े छूट जाते हैं, वैसे छूटना नहीं चाहिए। ख़वातीन की तो मजबूरी होती है, पीरियड टाइम में या बच्चे की पैदाइश के बाद नापाकी के दिन शुरू होते हैं तो रोज़े छूट जाते हैं। मर्द हजरात कोशिश किया करें कि रमज़ान के रोज़े कज़ा ना हो पाएँ, पर आपके जो भी कज़ा रोज़े छूटे हुए हैं तो आप लोग कज़ा रोज़े पहले रखें। और जिन लोगों का कज़ा रोज़ा नहीं है तो आप लोग नफिल रोज़ा रखें। कज़ा रोज़े रखने की नियत भी ऐसे ही होगी जैसे नफिल रोज़े की होती है, बस दिल में फ़र्क हो जाएगा आपकी नियत का। आप दिल में सोचिए कि मेरे जो 10 या 5 जो भी हों जो रमज़ान के छूटे हुए हैं, उसमें से पहला रोज़ा जो है उसकी कज़ा अल्लाह मैं करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मेरा ये कज़ा रोज़ा है। ये आपने दिल में नियत की और सुबह सहरी की तो आपकी ये कज़ा रोज़े की नियत हो जाएगी। तो अजीज़ों, बेहतर ये है कि आप अगर आपकी कज़ा रोज़े हैं तो कज़ा पहले रखें। फिर भी आप अगर नफिल रोज़े रखोगे तो भी आपको सवाब मिलेगा, पर बेहतर ये है कि आप कज़ा रोज़े रखें। तो अजीज़ दोस्तों, 10 मुहर्रम की सबसे ख़ास इबादत
10 محرم کی سب سے خاص عبادت کیا ہے؟ بعض لوگ سبیل لگانا عبادت سمجھتے ہیں، بعض لوگ لنگر لگانے کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں، بعض لوگ تعزیے نکالنے کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے 10 محرم کی جو سب سے خاص عبادت ہے، جو سب سے بہترین عبادت ہے کرنے کے لیے، وہ ہے روزہ رکھنا۔ 10 محرم یعنی یوم عاشوراء میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاص طور پر روزہ رکھا کرتے تھے اور روزہ رکھنے کا حکم بھی فرماتے تھے۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی کہ جو چاہے وہ رکھ لے، جو چاہے نہ رکھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ اکرام بھی رکھا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے کسی بھی دن کا کوئی بھی عمل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہو جس کو سنت کہا جاتا ہے، تو جو چیز سنت ہو پھر اس سے بہترین کوئی چیز عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے عزیزوں 10 محرم پر روزہ رکھیے، خاص طور پر روزہ رکھیے۔ 10 محرم کا جو روزہ ہے وہ صحابہ اکرام رکھا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کے بعد جو تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، مجتہدین ہیں، علماء ہیں، مفسرین ہیں، فقہا ہیں، سب روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ والے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے 10 محرم کی سب سے بہترین عبادت ہے روزہ۔ روزہ رکھو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی چیزیں جو یہودی اور مکہ کی جو قریش تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوخ کر کے جو عبادت کیا کرتے تھے، جو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دی کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوخ جو چیزیں جن پر قریش مکہ اور یہودی عمل فرمایا کرتے تھے، حضور بھی ان چیزوں پر وہ عمل بالکل اسی طرح سے فرماتے تھے۔ تو عزیز دوستوں، جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہودی اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن یہودیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس لیے اس کے شکر میں یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کریں۔ تو 10 محرم کو جو سب سے خاص عبادت ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ رکھیے، یہ نفل روزہ ہے۔ عزیز دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کل دیکھنے کو ملتا ہے کہ تعزیے بنا کر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اذان ہوتی ہے پر نماز کو نہیں جاتے، شربت پی رہے ہوتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے، کھچڑا بنا کر کھلا رہے ہوتے ہیں، لنگر لٹا رہے ہوتے ہیں، کھانے کی چیزوں کو لٹا رہے ہوتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنت پر عمل کریں، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسی دین کی خاطر اپنی جان دی، قربان کر دیا اپنے آپ کو۔ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستوں، مجھے امید ہے میری یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی۔ یہ باتیں آپ اور لوگوں کو بھی بتائیں، شیئر کر کے اور لوگوں کو بھی پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہماری اور آپ سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔